तो झारखंड 25 वर्ष का हो चुका है और वैसे में जितनी भी संस्थाएं हैं उनके भी कई वर्षगांठ मनाए जा रहे हैं। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएमपीडीआई की, जहां की 50 वर्ष सीएमपीडीआई के भी पूरे हो गए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस कार्यक्रम में पहुंचे, जो कि रांची के सांसद भी हैं। क्या कुछ इस मौके पर उन्होंने संबोधित करते हुए जो है कहा है, और हर संभव अपनी ओर से मदद करने के लिए सीएमपीडीआई को भरोसे दिए गए हैं। इस मौके पर जो सीएमडी है इस वक्त वर्तमान में सीएमपीडीआई के, उनका क्या कुछ कहना है, कितने आश्वासन और किन कामों को लेकर, किन चुनौतीपूर्ण जो है बातों को काम कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, यह कुछ आप सुनिए। 50वां वर्षगांठ एक बहुमूल्य मील का पत्थर होता है किसी भी संस्था के लिए। और जैसा आप लोग जानते हैं कि सीएमपीडीआई आज के परिप्रेक्ष्य में जो पूरा कोल सेक्टर है उसको प्लानिंग और डिज़ाइन और एक मेजर कंसल्टेंट के रूप में कार्य करता है। सिर्फ पब्लिक सेक्टर का नहीं, प्राइवेट सेक्टर का भी। और पिछले वर्ष 24-25 में प्रथम बार कोल सेक्टर जो है वो 1 बिलियन टन का कोयला का उत्पादन प्राप्त किया। ऐतिहासिक था। और इसमें जितने भी प्लानिंग के कार्य होते हैं वो और उसके संबंधित जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कोयले का उत्पादन करना, उसको डिस्पैच करना, ये सब कार्य सीएमपीडीआई के माथत ही होता है। उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना, उसके माइन क्लोजर का प्लान बनना, उनके माइन क्लोजर एक्टिविटीज़ का बनना, तो एक बृहद रूप है। लेकिन आने वाले वर्षों में हमें कोयला सेक्टर के बाहर भी देखना है। अब हम उस विस्तार पे जा रहे हैं जहां हम कोयले के बाहर अन्य मिनरल के क्षेत्र में प्रधानमंत्री के आह्वान पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स, उसके खोज अन्वेषण का कार्य भी जिम्मेदारी से हम लोगों ने लिया है। और आने वाले समय में कोयले का एक्सपर्टाइज तो हमारे पास है ही कोयले के क्षेत्र में, अब मिनरल सेक्टर में भी एक्सपर्टाइज हासिल करना है और हम लोग उस ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही पर्यावरण के कार्य में भी हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और उसको भी हमें बढ़ाना है। एक अन्य डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है जियोमेटिक्स। वह शुरू से ही कोयला क्षेत्र में और कोयले के बाहर भी कई क्षेत्रों में अपना योगदान देते रहा है और आने वाले समय में इसका बृहद उपयोग देश को और भी पड़ रहा है। आप लोगों ने अभी प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि कई जगह टनल रेलवेज के कार्य में सीएमपीडीआई अपना योगदान दे रहा है सर्वे के माध्यम से, जो उसी डिपार्टमेंट के माथत है। तो यह जहां हम अपने ऐतिहासिक 50 वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां हम यह भी संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले समय में हम सीएमपीडीआई का विस्तार कैसे करें और कैसे हम इस देश को विकसित बनाने में, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक हमें इस देश को विकसित बनाना है, उसमें सीएमपीडीआई अपना योगदान महत्वपूर्ण बनाए। इसी ओर यह संकल्पित यात्रा और संकल्प का क्षण है। मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि कोई भी काम अगर आप लोगों को जरूरत हो तो वो अपनी बातों को रखेंगे, चाहे प्रधानमंत्री के पास हो। हाँ, ये कैसे देखते हैं आप? हम लोग मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज इस कार्यक्रम में उन्हें हम लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और उनका अभिभाषण आपने सुना ही। एक जो महत्वपूर्ण उसका कड़ी था कि कई देश के कई सुदूर क्षेत्रों में जब कोई संस्था या किसी चीज़ पे कहीं संपर्क करना चाहता है तो कभी कभी कठिनाई आती है। उन्होंने इस तरह से अपना एक रास्ता हम लोगों को दिखाया कि कहीं पर भी आपको देश में किसी भी संस्था से संपर्क करना है, किसी भी मंत्रालय से संपर्क करना है, तो उसके लिए उन्होंने खुला न्योता दिया है। चूँकि वो रांची का प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में और सीएमपीडीआई का मुख्यालय भी रांची में स्थित है, तो उनकी इच्छा है कि यह संस्था और अपने गौरवशाली क्षणों को प्राप्त करे और उसका हम लोग भरपूर उपयोग उठाएंगे। सर, रोजगार के लिए क्या ये जितने भी कार्य होते हैं यह सभी
डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट रोजगार और इनडायरेक्ट कोल सेक्टर में अगर हम एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो 5 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अगर आप देखेंगे विभिन्न कोयला कंपनियों के, और ख़ासकर यह संयोग की बात है कि जहाँ जहाँ कोयले का भंडार है वह सुदूर क्षेत्रों में रहा है, जंगल में रहा है, कहीं सिटी में नहीं रहा। और आप आज के डेट में अगर किसी भी सब्सिडी या कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनी में देखेंगे और उसे पिछले 20-25 वर्षों के तुलना में करेंगे तो उस क्षेत्र का बहुत ही माने मूल चूल परिवर्तन और विकास हुआ है। और इसका माथत कोयला सेक्टर ही है और कोयले सेक्टर के पीछे CMPDI की प्लानिंग और डिज़ाइन है। तो दिक्कतें भी होती है। देखिए, दिक्कतें अब इस दिक्कत तो होती ही है। आपको ये जानने का मैं बताना चाहूँगा कि कोल इंडिया एकमात्र कंपनी है जो ज़मीन के बदले नौकरी देती है। ज़मीन तो बहुत सारे उद्योग लेते हैं, लेकिन वह एकमात्र कंपनी है देश में, और हमको लगता है विदेशों में भी, कि जो ज़मीन के बदले नौकरी देती होगी। तो ठीक है, दिक्कत ये इसलिए होती है, खैर आज मैं CMPDI के CMD के तौर पे बात कर रहा हूँ। नौकरी देने में दिक्कत इसलिए नहीं होती कि पॉलिसी में कोई दिक्कत है। जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उनका परिवार में मिलना, जिसके नाम से नौकरी चाहिए उसके नाम से ज़मीन ना होना, बहुत दिनों से जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले CS का रिकॉर्ड था, फिर कहीं कहीं पर रिविजनल सर्वे हुआ, दोनों को मैच नहीं करना, तो इस कारण से थोड़ा दिक्कत आती है और डिले होता है ना। सरकार से क्या सपोर्ट मांगते हैं? सरकार से यानी माइनिंग क्षेत्र में ऐसे किसी भी राज्य में हम लोग जब काम करते हैं तो पूरा सहयोग रहता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई भी राज्य हो, पूरा सहयोग मिला है, इसीलिए कोल सेक्टर आज इस रूप पे पहुंचा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारें कोई बाधित करती हैं, सरकार के भी अपने नियम कानून है और उसके तहत पूरा सहयोग मिलता है, चाहे वो झारखंड हो, बंगाल हो या अन्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ कोयला खदानें हैं वहाँ पूर्ण सहयोग मिलता है राज्य सरकारों से। ठीक है। ठीक है।